प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। अब भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप श्रवण कीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे वजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मोर मुकुट मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। मोर मुकुट मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सांवली सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। प्रथमोध्याय। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, शौनक आदि विवेकी मुनिगणों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सुत जी से पूछा कि वह व्रत कौन सा है जिसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। श्री सुत जी ने कहा, ऐसा प्रश्न नारद ने भगवान कमलापति से पूछा। भगवान कमलापति ने जो कथा सुनाई वह आप सुनिए। नारद जी त्रिलोकी में घूमते घूमते मृत्युलोक में पहुँचे। उन्होंने देखा कि पिछले कर्मों के प्रभाव से अनेक जीव प्राणी अनेक योनियों में पैदा हो रहे हैं, उनका दुख कैसे दूर हो। मन में यह विचार कर नारद जी विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ नारद जी ने सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए। हाथ में चक्र गदा पद्म शंख आदि थे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, मृत्युलोक में सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के कर्मों से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। उन प्राणियों के कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा का व्रत करने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जो प्राणी इस व्रत को श्रद्धा व विश्वास के साथ करता है वह धन धान्य सुख सभी समस्त प्राप्त करता है। इसमें प्रसाद केले के फल का और गेहूं के आटे का सातु बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। सबसे पहले यह व्रत किसने किया, द्वितीय अध्याय में पूछा है, तो सुनिए। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण था और भूख प्यास से दुखी ब्राह्मण इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान ने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके गरीब ब्राह्मण से पूछा। कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन गरीब ब्राह्मण व्रत करने के संकल्प से भिक्षा मांगने निकला। उसे बहुत दान मिला। इसी धन से अपने भाई बंधु सहित भी
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, उसके प्रभाव से दुख से मुक्ति मिली, संपत्ति और धन का मालिक बना तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। यह ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय लकड़हारा आया, लकड़ी का बोझ बाहर रखकर और प्यास मिटाने ब्राह्मण के घर आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण लकड़हारा से कहा कि सभी सुख संपत्ति धन धान्य की प्राप्ति कराने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। लकड़हारा प्रसाद लेकर लकड़ी बेचने शहर चला गया। उसने मन में विचार किया कि मैं भी आज मुझे जो भी धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, उद्यापन करूँगा। उसे शहर में उस दिन दोगुनी कीमत मिली। उससे केले, शक्कर, घी, आटा आदि अपने घर ले आया और अपने भाई बंधु सहित व्रत किया। उसके प्रभाव से धन धान्य सुख मिला और अंत में मुक्ति मिली। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। एक दिन राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय साधु नाम का एक वैश्य धन से भरी नाव ले और वहां पर पहुंचा है। वैश्य नाव को किनारे पर लगा करके राजा से पूछा, हे राजन, आप कौन सी पूजन कर रहे हैं और इसकी विधि मुझे भी बताइए, मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, भाई, हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, पुत्र की चाह से कर रहे हैं। वैश्य ने कहा, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। वैश्य खुशी घर आया तथा अपनी पत्नी से सब कुछ कहा और वैश्य ने कहा, हमारे घर संतान होगी तो हम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से वैश्य की पत्नी लीलावती के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई और वैश्य के घर में संतान प्राप्ति हुई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। वैश्य की पत्नी ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत अब हमें करना चाहिए, व्रत उद्यापन अब हमें कर ही देना चाहिए। परंतु वैश्य बोला, उसके मन में कुटिलता आ गई और उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय ये व्रत हम साथ ही कर लेंगे। कन्या बड़ी हुई और वैश्य ने कांचन नगर के श्रेष्ठ वैश्य पुत्र से कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया। उस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, भूल गया और उससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। वैश्य अपने जमाई के साथ व्यापार के लिए निकल गया। वह समुद्र के पास रत्नसार नगर में चला गया और व्यापार करने लगा। इस नगर का राजा चंद्रकेतु था। सत्यनारायण भगवान का श्राप वैश्य पर था। उसके प्रभाव से राजा की संपत्ति चुरा कर चोर वैश्य उसका दामाद रहते थे वहां आया।
राजा के सैनिकों ने पीछा किया, जिससे चोर डरकर धन वहीं छोड़ गया और राजा के सैनिकों ने दोनों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया है। अब वैश्य और वैश्य का दामाद दोनों जेल में हैं। श्राप के परिणाम से वैश्य के घर पर चोरी हो गई, उसकी पत्नी बीमार हो गई, रोटी और पानी के लिए भी तरसने लगी, भटकने लगी। यही हालात कन्या की भी हो गई है। एक दिन बेटी किसी ब्राह्मण के घर गई, वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, प्रसाद लेकर घर आई और अपनी माता से सब बात बताई है। और दोनों माँ बेटी ने व्रत किया, मांगा भगवान से कि पति और दामाद दोनों घर सकुशल लौट आए। इससे सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए हैं और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया कि दोनों वेश्यों को छोड़ दो, यदि ऐसा नहीं किया तो उसका सर्वनाश होगा। राजा ने सुबह दोनों को छोड़ दिया, दोनों को सम्मान सहित घर के लिए रवाना किया है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब आगे का विस्तार है कि वैश्य अपने घर की ओर चल पड़ा। सत्यनारायण भगवान वैश्य मन की भावना जानने के उद्देश्य से भगवान ने वैश्य की मन की भावना जानने के उद्देश्य से साधु का, दंडी साधु का वेश धारण किया और वैश्य से प्रश्न किया है कि तुम्हारी नाव में क्या है। वैश्य के मन में कुटिलता है, तो उसने कुटिल मन से कहा कि हे स्वामी जी, हे संत महाराज, मेरी नाव में तो केवल आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल फूल और पत्ते हैं और मेरे पास रुपए नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो भगवान सत्यनारायण ने उसे ऐसे वचन सुन करके कहा कि तुम्हारी जैसी भावना है वैसा ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, अर्थात तथास्तु, और तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे वचन सत्य हो जाए। और नाव में सारा जो धन था वह फूल और पत्ते बन गए। वैश्य और दामाद दोनों दुखी हो गए तथा उसी समय उस दंडी स्वामी के पास गए, माफी मांगने लगे। उस साधु ने उसे माफ किया और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करने लगा। उसका नगर आ गया, लेकिन उस समय उसकी पत्नी और बेटी दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी। खुशी की मारी प्रसाद को छोड़ करके पति के दर्शन करने दौड़ी। सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और पति सहित नाव को डुबो दिया। रात में बेटी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि मेरा प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। फिर उसने भगवान का प्रसाद लिया, जिससे उसका पति मिल गया तथा सबने मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की, भगवान का व्रत किया। इसलिए भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से आगे की कथा का वर्णन है कि तुंगध्वज नाम का राजा था। एक दिन राजा वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। उसने वहां पर वट वृक्ष की छाया में सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा। गोप ग्वाल पूजन कर रहे थे। राजा घमंड में न तो भगवान को नमन किया और न प्रसाद लिया। उसके प्रकोप से सब धन धान्य नष्ट हो गए हैं। उसे भी आभास हो गया कि भगवान के प्रसाद न लेने से उसकी यह दशा हुई। तो फिर गोप ग्वालों के पास गया तथा पूजन किया है, प्रसाद लिया है भगवान का, जिसके प्रताप से पुनः उसे धन और पुत्र और इस प्रकार से वह साम्राज्यशाली राजा बन गया है। और फिर वैकुंठ चला गया है। अंत में तो कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी बताई गई है। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने वाले की दूसरे जन्म की कथा सुनिए। निर्धन ब्राह्मण था, वो सुदामा बना
और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। उसके भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी अनन्य सखा थे, अनन्य मित्र थे। और लकड़हारा कौन था? लकड़हारा अगले जन्म में भील बना, जो भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा की है जिसने वनवास में। और वैसे साधु मोरध्वज राजा बना है जिसने आधा शरीर दान कर दिया, आरे से चीर कर, और मोक्ष को प्राप्त हुआ है। राजा तुंगध्वज स्वयं भव मनु बने, जिसे मनु की अर्थात वंश परंपरा चालू ही है। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि शरणं 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 हरि शरणं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटसपत्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय सिया राम। सभी भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।